Okay, so hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Wong IML Alumni. बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है इस बार टीसीएस के रिजल्ट्स में। आप लोगों को रीज़न तो मालूम ही है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अगर आप सेलेक्ट हुए, रिजेक्ट हुए तो कैसे पता लगेगा, और इसके अलावा लास्ट ईयर का प्रोसेस क्या था, कैसे आपको पता लगेगा कि कब आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा। इसके अलावा एक्सपेक्टेड फाइनल डेट्स क्या होने वाली है, क्योंकि हमें एक स्क्रीनशॉट मिला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक डेट्स मेंशन है कि बाय इतना तक रिजल्ट्स आपका अनाउंस होंगे, एंड दैट इज़ लग तो जो मेल रही है दैट इज़ ऑफिशियली फ्रॉम टीसीएस एचआर। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम सबसे पहली मुद्दे की बात करते हैं। टीसीएस ऑफ कैंपस रिजल्ट्स अपडेट में यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो भी आपके पास होगा वो आपकी ईमेल्स पे आएगा। पहले तो आपकी ईमेल्स पे अपने आप को बहुत एक्टिव रखना है, आपको स्पैम में भी आपको देखते रहना है। सेकेंडली रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, राइट। सेकेंडली आपके पास अपने जो एप्लीकेशन पोर्टल है, नेक्स्ट स्टेप, वहाँ पे जाके आपको हर चीज़ दिखेगी। तो मैंने स्टेप्स दे रखे हैं ऑलरेडी, आप सबको मालूम है कि आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है आपके पास, और ये स्टेटस है आपके पास। और फाइनली अगर आप देखोगे ये लास्ट ईयर का आपका एक प्रोसेस है। पहले तो इसको आप बहुत ध्यान से समझना, राइट। डेट्स मत देखना, बिकॉज हर साल क्या होता है टीसीएस अलग अलग मंथ्स में होता था, और तो उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ है, और हर साल डिफरेंट रहता है। सो सबसे पहले आपने रजिस्टर्ड किया होगा, ये आप सबके उसमें आता है। फिर एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है आपकी, फिर अप्लाइड फॉर ड्राइव आएगा, फिर बैच स्टेटस शो होता है। बैच का मतलब हम लोग यही समझते हैं कि जिन लोगों का इंटरव्यूज़ मतलब जो क्वालिफाइड हैं टीसीएस एनक्यूटी के रिटन एग्जाम में, उनका बैच आता है, मतलब दे आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू प्रोफाइल। उसके बाद नेक्स्ट हॉल टिकट हो जाएगा आपका जनरेट, एंड ऑफर लेटर जनरेटेड। ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे अभी स्टूडेंट, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग हैं जो हम लोग वेट कर रहे हैं। सो ऑफर लेटर जनरेटेड वाला जो ये वाला ऑफर लेटर है, यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा यू नीड टू एक्सेप्ट इट, राइट। और एक्सेप्ट के बाद आपकी जो ट्रेनिंग है आईएलपी आपके पास, वो आप एलिजिबल हो जाओगे, और आपकी वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे ऑफर लेटर की जनरेटेड का वेट कर रहे हैं, उसके बाद यू नीड टू एक्सेप्ट इट एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड देन आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा स्टार्ट, राइट। अब पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का सबसे पहला डाउट आ रहा था कि सर मेरा इंटरव्यूज़ तो नहीं हुए, मुझे अभी कोई समझ भी नहीं आ रहा है कि आई एम शॉर्ट लिस्टेड और नॉट, बट मेरे पोर्टल में अब ये सारी चीज़ें हट गई हैं ऑटोमेटिक। मतलब अगर आप देखोगे एक स्टूडेंट के पोर्टल में यहाँ तक आ रहा होगा आपके पास, आई थिंक बैच इंटरव्यू हो गया है तो हॉल टिकट जनरेटेड आ रहा होगा। अब पॉइंट इज़ दैट कि ये आधे, मतलब जो स्टूडेंट है जिन लोगों ने इंटरव्यू नहीं भी दिया था, उनके ये ऑटोमेटिक हट गया है। सो क्या हम सेलेक्ट है, मतलब क्या देर आर चांसेस कि हम पे अभी कुछ आ जाए, क्या हम रिजेक्टेड है। तो देखिए आई एम नॉट मतलब 100% श्योर ऑफ इट, बट अभी तक एक्सपेक्टेड यही है, माना यही गया है कि अगर ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें हट चुकी हैं, क्योंकि कोई जनरली क्या टीसीएस से मेल आएगा कि आई एम रिजेक्टेड और नॉट इंटरव्यूज़ के लिए। सो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ केसेस में टीसीएस सेंड करता है, बट बहुत जगह नहीं करता है मेल आपके पास सेंड। सो आप मान के चलिएगा, मतलब इट इज़ अ इंडिकेशन दैट यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेसेस, और आपका वहाँ पे अभी आप आगे नहीं मूव ऑन हो रही है आपका जो प्रोफाइल है। तो ये तो एक पॉइंट था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि सर अब ऑटोमेटिक ब्लैंक हो गया मेरा। मैंने कहा इंटरव्यू दिया, अब नहीं इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ था, हमें पता नहीं लग रहा कि हम शॉर्ट लिस्टेड थे या नहीं थे। तो एक ये चांसेस तो आपके पास हैं, राइट। जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है उनका ये ऐसा नहीं आएगा, इंटरव्यू जिन्होंने दिया है उनका अभी रिजल्ट का वेट आएगा। एक तो ये बात हो गई आपके पास, ठीक है। अब सेकंड आता है ऑफ कैंपस एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स डेट क्या है सर। देखिए मैंने पहली बार डिले का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ये स्टेट वाइज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उस वीडियो को ध्यान से सुनना प्लीज़। आपका जो रिजल्ट है वो फेजेस में आएगा, और वो भी स्टेट वाइज आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, तेलंगाना है, राइट, महाराष्ट्र है। अब वहाँ पे अभी एग्ज़ाम जो है वो अभी भी ऑन गोइंग है। अभी 12 जुलाई को भी एक एग्ज़ाम है, लास्ट फेज का जो एग्ज़ाम है वो 12 जुलाई है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कुछ कुछ स्टेट में हमें पता लगा है। तो अगर वहाँ पे पूरा प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है, तो वहाँ पे अभी रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है अभी। तो स्टेट वाइज रिजल्ट आने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेंगे। कोई स्टेट ऐसा है जिसमें पूरा रैपअप हो चुका है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट आपका बहुत शॉर्टली आएगा। एक एक पोस्ट आ रही है टेलीग्राम पे, मुझे मिला था, मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड किया। मैं आपको ये पहले एक ऑफिशियली एक क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एचआर के थ्रू जा रहे हैं, बहुत सारे मेल्स हो रहे हैं, तो एक मेल मेरे पास आया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट हाउ मच ये मेल आपका वेरीफाइड है या नहीं है, बट इसमें डिटेल जो लग रही है वो तो मुझे वेरीफाई लग रही है, बिकॉज अगर आप मेल देखेंगे तो @tcs.com से ही आ रखा है। सो अगर आप देखेंगे किसी स्टूडेंट ने किया होगा, राइट, सो यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है, द रिजल्ट्स हैव नॉट बीन अनाउंस्ड, राइट, वी kindly ask for your patience and request that you wait until the end of July, right. So there is a high chances, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ,
15th ऑफ जुलाई से, और 15th ऑफ जुलाई से कहीं ना कहीं रिजल्ट हमें एक्सपेक्टेड है कुछ कुछ स्टेट्स में आपके पास, जहां ओवरऑल हो चुका है, क्योंकि ये स्टेट वाइज रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे, स्टेट वाइज ही सब कुछ रहता है, आप प्लीज़ इस पॉइंट को समझिएगा। कुछ स्टेट में अभी जहाँ एग्ज़ाम हुआ है वहाँ तो अभी 12th को भी है लास्ट फेज, तो वहाँ पे अभी नहीं आएगा, राइट। भले ही आपका एग्ज़ाम 15 मार्च को भी हो गया होगा, जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, फेज पूरा इंटरव्यूज़ नहीं होगा, तब तक रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है। इस मेल से पूरी उम्मीद है हमें कि 15th ऑफ जुलाई आप मान के चलना, यहाँ से कहीं ना कहीं शुरू होने के चांसेस रहते हैं, और बाय द एंड ऑफ जुलाई आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप बार बार पूछते हो, दुनिया में किसी को नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली डेट क्या है आपके पास रिजल्ट्स की, और जैसे ही आएगा विल अपडेट यू डेफिनेटली फॉर श्योर, बिकॉज हम भी बहुत वेट करते हैं कि हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए, हमें बड़ी खुशी मिलती है, हमने पढ़ाया हुआ है, हमने बता रखा है, प्राइम के इंटरव्यू दिए तो सारे बच्चों ने, डिजिटल के भी दिए हैं, निंजा के भी दिए हैं, फिर अपग्रेड का भी आपके पास आएगा, तो हमें बेहद खुशी मिलती है जब आपका सिलेक्शन होता है, ट्रस्ट मी, राइट। तो मैं भी बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा आप लोग की रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अपने आप को वेट करो, अभी अदर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करो, राइट। आपको पता है आपका इंटरव्यू अच्छा गया, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा, रिलैक्स करो, अदर इंटरव्यूज़ के लिए प्रैक्टिस करो। कुछ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मैंने निकाली हैं, जैसे एसओ को आपके पास आया था, अभी आईबीपीएस भी आ रखा है, इस साल अगर आप दोगे, आपके कुछ मार्क्स कम भी आते तो अगले साल भी दे सकते हो, आप ये नहीं समझते, आप हमेशा एक उसमें लेके जाते हो, मेरा तो कभी नहीं होगा, ये नहीं होगा, सीट्स कम है, ये सारी फालतू की बातें होती हैं, राइट। आप अपने गोल पे रहो, अपना डीएसए और स्ट्रॉन्ग करो, अपने एप्टीट्यूड पे और स्ट्रॉन्ग करो, अपने जो डोमेन नॉलेज है वहाँ पे अपने आप को वर्क करो, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको आगे मिलेंगे, बिकॉज जॉब के साथ साथ आपको आगे का भी फ्यूचर आपको देखना है, राइट। सो जो ये टाइम है उसे प्लीज़ यूटिलाइज करो आप लोग अच्छे से, ये मत सोचो कि रिजल्ट क्या आएगा, मेरे को आगे तैयारी करूँगा। यहाँ पे आपको पता है आपका रिजल्ट, अगर इंटरव्यू अच्छा गया होगा, आपको भी पता है, मुझे पता है, इंटरव्यू के बाद लोगों को पता लग जाता है ऑलमोस्ट कि कहीं ना कहीं तो वो आपको टीसीएस ऑफर ज़रूर देगा, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस सेशन। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सेशन को यार लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, एक लाइक आपका मोटिवेट करता है मुझे, आपको पता नहीं क्यों कुछ सेकंड लगते हैं, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू रिकॉर्ड टू इस पूरी पीपीटीज़ को बनाना। इसके अलावा आपके जूनियर बैचेस के लिए भी हमने बैचेस शुरू किए हैं, प्लीज़ उनसे बोलो अर्ली स्टार्ट करोगे टीसीएस के प्रिपरेशन के लिए तो अर्ली रिजल्ट आएगा, बहुत मिनिमम प्राइस है, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो, इतनी मेहनत से हमने। लास्ट कुछ भी आपकी अलग इसके अलावा कोई डाउट आता है आप डिस्क्रिप्शन में छोड़ देना, मैं रिवर्ट करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, प्लीज़ लाइक द वीडियो।